7 बजे सर हम उठेंगे, 7 बजे के 5 मिनट तक हम पोंपो करेंगे, फिर 7 मिनट के 10 मिनट तक हम खाना खा लेंगे, फिर लूज मोशन। अगला था पढ़ने की बारी, तब तक लूज मोशन हो गया। अलग सर देख रहा है लेक्चर। पेशेंस नाम की चीज नहीं है, सब पेशेंट है। इंजेक्शन डॉक्टर वाला रखते हैं भाई साहब, टीचर में खोप के आधा लीटर खून निकाल के ले जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें कवर करना है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डूज एंड डोंट्स, रेफरेंस बुक, टेस्ट, डीपीपी, डाउट्स जो आप लोग स्टार्टिंग से पूछ रहे थे उसके बारे में बात करेंगे। ये 2 साल की जर्नी है बेटा, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। अब मैं सीधे, क्योंकि यहां पर हो सकता है कई बच्चे शायद 12th कई भी होंगे, मैं सीधे 11th क्लास के अर्जुनास को ही डील करते हुए चलूंगा, क्योंकि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास अभी अर्जुना की है, ठीक है। देखिए भाई, आप सभी लोगों ने 9th एंड 10th जैसे भी पढ़ी हो, मैंने क्या कहा, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, फॉर मी इट इज 0। मैं 0 से ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो आपको अब यहां पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अब बात आती है, आप 10वीं से जब 11वीं में जाते हैं, ये 3 चैप्टर हमारे 16 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 3 चैप्टर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, तो फिजिक्स में क्या कन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये 16 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे बड़े करके हमारे पास, और कुछ में तो सब चैप्टर्स भी हमारे पास इंक्लूडेड है। डरने की बात नहीं है, ये बात है कि हमें अपना गोल पता होना चाहिए कि हमें क्या फोड़ना है, ठीक है। अब आप ये सोचें 4 चैप्टर के बाद आप कह रहे हो यार मेरे को तो आलस आ रहा, अब नहीं हो रहा। अरे भाई अभी तो 16 की बात है, अभी बीच में गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक बार हम लोग एंटर कर गए तो अब हमें सिलेक्शन तक पहुंचना है, ये टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। 16 यूनिट्स रहेंगे विद सब चैप्टर्स। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच, अब यहां पर आप क्या करते थे ना, मेजॉरिटी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपके होते थे। अगर हम एक एक चैप्टर की बात करें तो हम लोग 100 से ऊपर क्वेश्चन ही लगाएंगे, ठीक है। इसमें आपके पीवाईक्यूज होंगे, इसमें आपके एडवांस के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। अब यहां पर मेजॉरिटी थ्योरेटिकल अप्रोच थी, यहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच प्लस एनालिटिकल अप्रोच भी होगी, ठीक है। एनालिटिकल मतलब दिमाग को आपको यूज करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। अगर मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिखाऊंगा तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट हो भी सकता है आ जाए, और हो भी सकता है उसको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए। तो एनालिसिस हर फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या क्या है, उसको हम कहां कहां से डिराइव कर सकते हैं, ये सारे थ्रेड्स को हमें पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अब स्कूल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही प्री प्लान्ड वे में चलेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, इसकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी, ठीक है। अब सीयूईटी का एग्जाम, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई बीटेक ही करे। जेई मेंस, ठीक है, बिटसेट विद वीआईटी ट्रिपल ई और डब्ल्यू वेस्ट बंगाल जी, ठीक है। तो अब बात यह है कि कुछ और भी एग्जाम्स हमारे कंपटीशन लेवल के हैं, इनका लेवल मैं ये कह सकता हूं आज की डेट में, बिटसेट को थोड़ा सा अगर मैं अलग कर दूं, लेकिन मेजॉरिटी एग्जाम्स का लेवल कहीं ना कहीं एक लेवल पे हम कंसीडर कर सकते हैं। कोई अगर सिर्फ बोर्ड्स पर ही फोकस कर रहा है, कोई गलत बात नहीं होती, कोई गलत बात नहीं होती। मैंने पहले बोर्ड्स पर फोकस किया, जेई का एग्जाम साइमल्टेनियसली साथ में फोड़ा और फिर 1 साल ड्रॉप लेकर रैंक इंप्रूव करी। मैं इसको गलत नहीं मानता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी चीजें चाहिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए, और सबसे बड़ा मेजॉरिटी बच्चों का एम है एडवांस का पेपर, ठीक है। तो समय के साथ मैं आपको इन सारी चीजों की डिटेल्ड वे में बैच में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। अब बात पता है क्या है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरे को आपका डिसिप्लिन चाहिए, मेरे को आपका सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। जिस दिन मैंने बोल दी कि बेटा ये करके आना, तो ये करके आ जाना बस। और फिर मैं आपको लिखित तौर पे दे रहा हूं कि आपको पीछे कोई नहीं कर सकता। रियलिटी ये है कि आज की डेट में बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है, अरे सर ने बोला है ना, कल कर लूंगा। और जिस दिन आपके दिमाग में कल आने लग गया, समझ जाना आपकी रैंक में दिक्कतें हैं, ठीक है। जिस दिन का काम है उस दिन खत्म करने की कोशिश पे रखो। मैं बता रहा हूं इतने से ही सिलेक्शन है। जेई मेंस में क्या डिटेलिंग है, बिटसेट की क्या डिटेलिंग है, सीयूईटी की क्या डिटेलिंग है, अब आप क्लास आएंगे तभी तो पता लगेगा। तो आपकी अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन, वही बात आ गई।
किस क्लास में मैं जेईई मेंस के बारे में बताऊंगा, किस क्लास में बिटसेट के बारे में बताऊंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और सारी डिटेल हम लोग देखते चलेंगे कि कब कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट कैसी है, और फिर आपका जेईई एडवांस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। 11वीं और 12वीं पिछले साल के एडवांस के सिलेक्शंस के अगर आप बीच में इंटरव्यू देख पाए तो जरूर देखिए। वहां पर आपको कुछ बच्चों के इंटरव्यू में यह बात मिलेगी, जेईई की तैयारी आपकी टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं भी लिख देता हूं, ठीक है। और जिस दिन आप में से जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा ना, इस बात पर देख लेना आप 100% एग्री कर जाएंगे। आपकी तैयारी टफ है। कोई बोले कि यार मुश्किल है, यस बिल्कुल मुश्किल है। क्या कॉम्प्लेक्स है? कभी कभार समझ आता है कि ये होना चाहिए और कभी कभार नहीं समझ आता है कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा है कि ये लगाऊं वो लगाऊं, ये करूं वो करूं, इसका लेक्चर देखूं उसका लेक्चर देखूं, ऐसा कुछ नहीं है। टफ है। और टफ क्यों है? क्योंकि आपको रोज एक ही काम उसी शिद्दत से करना पड़ेगा, उसी शिद्दत से। आज का जो आपका जोश है ना, अगर वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट होता है, तब मैं बता रहा हूं आपको हो सकता है ये टफनेस भी कम होती दिखे। कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पता है क्या होगा? अभी आपके छोटे छोटे जो 12वीं क्लास के भैया हैं या ड्रॉपर भैया हैं, वो आपको ज्ञान दे देंगे, और उनका ज्ञान गलत नहीं है, वो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है, बस उनको सोल्यूशन नहीं पता है, और वो अपना प्रॉब्लम सेट आपके सर पे फेंक देंगे। यार देखो मेरे को ये दिक्कत हुई थी, तुम संभल जाना। अरे सोल्यूशन दो चच्चा, सोल्यूशन दो बच्चों को। अपने जूनियर्स को हमेशा राह दिखाओ, प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। तो जितने भी यहां पर लक्ष्य और ड्रॉपर के बच्चे हैं, प्लीज आपके ये जूनियर्स हैं, आप इनको सोल्यूशन दीजिए रेदर देन दी प्रॉब्लम्स। आप बताइए कि आपसे क्या गलतियां हुई और उन गलतियों को आप रिपीट मत करना, ये बताइए। क्योंकि ये छोटे बच्चे शायद आज जोश में ये चीज नहीं समझ पाएंगे कि ये दिक्कतें होती हैं, और वो दिक्कतें मैं जो आज बताऊंगा वो वही होंगी, ठीक है। आप लोगों की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार के अर्जुना को संभालने के लिए, और ये हमारा देश का फ्यूचर है, हम सबको कलेक्टिवली मेहनत करनी पड़ेगी। टफ है, आपको रोज तैयारी करनी पड़ेगी, आपको रोज स्ट्रगल होगा, आपके क्वेश्चंस खराब होंगे, आपको दिखेगा आपका दोस्त जो आपसे वीक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये होगा। आपको लगेगा यार ये तो टॉपर हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म करता है, मैं इसको पीछे कैसे छोड़ूंगा, ये होगा। तो ये मेंटालिटी, कभी कभार आपके मार्क्स कम होंगे तो आपके पेरेंट्स आप पे डाउट करेंगे, आपके रिलेटिव्स आप पे डाउट करेंगे, इवन योर स्कूल टीचर्स माइट डाउट ऑन यू। आप अकेले पड़ जाते हैं, और यही है टफनेस। बस आपको हमारे साथ लगे रहना है। हमारी जो तैयारी है उसमें बहुत रंग बिरंगी चीजें नहीं है, बहुत सीधा रास्ता है, बहुत ही ज्यादा सीधा रास्ता है। अब प्रॉब्लम यह है उस सीधे रास्ते में कुछ गड्ढे और चढ़ाव और नीचाव होते हैं, वो आपको मेरे साथ हाथ पकड़ना है। सारे फैकल्टीज आपको हमेशा गाइड करेंगे, कोई भी फैकल्टी आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूं। डांटना अलग होता है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको डांटूं और सुधारूं, ठीक है, लेकिन डिमोटिवेट मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ये मेरा काम है। टफनेस होगी लेकिन वी आर मोर टफर देन दिस। क्या है भाई ये एग्जाम, क्या है? 3 घंटे की तैयारी करनी है, इतना टाइम दे रखा है, क्यों नहीं कर लेंगे हम लोग? सब हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। तो 11वीं क्लास में बेटा मिसमैनेजमेंट होती है बच्चों से, कभी स्कूल पर ज्यादा फोकस, कभी जेईई मेंस पर ज्यादा फोकस, कभी एडवांस पर ज्यादा फोकस, और खुद की स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। मत करना, जितना बोला जाए, जितना होमवर्क स्लाइड आपने अगर कंप्लीट करती चले गए, होमवर्क स्लाइड, मैं बता रहा हूं आपका 80% सिलेक्शन होमवर्क स्लाइड से होता है। 80% जो टीचर बोलेगा ना ये कर के आ जाना, बस उतना कर लेना। तुम्हें लग रहा हो वो भाई रंग बिरंगी लाल पीली नीली किताब लगा रहा है, लगा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लगा ले। सर ने इतना बोला है, मैं इतना करूंगा, उसके बाद मैं लाइफ इंजॉय करूंगा, मेरे को उतना ही करना है, ठीक है। तो प्लीज इस पर फोकस करिएगा। अब लेट्स प्लान टुगेदर सो दैट इट बिकम लेस कॉम्प्लेक्स। मैं कहूंगा कि सारे लेक्चर्स आप लाइव अटेंड करिए। सर नेट का प्रॉब्लम है, ये है, तभी आप रिकॉर्डेड जाइए, लेकिन जब आप मेरे को रोज कनेक्ट करेंगे तो लाइव में आपको रहेगा कि यार कल 4 बजे तक मुझे खत्म करना है। लाइव अटेंड करेंगे। माई नोट्स आर सफिशिएंट फॉर ऑल एग्जाम्स। ये कोई बोस्टिंग की बात नहीं है, ये एक एश्योरेंस की बात है, ठीक है। मैं बोस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं एश्योरेंस आपको देना चाहता हूं, सो दैट आप इस चीज में डिबेट ना हो कि यार ये भी कर लूं किताब,
ये किताब भी बहुत बड़ी है, ये भी कर लेता हूं, इससे भी कर लेता हूं, भैया से भी नोट्स ले लूंगा, इनके भी कर लूंगा। मत करना। सिर्फ नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, क्या होमवर्क करने हैं, क्या क्वेश्चन करने हैं। मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। ट्राई टू राइट डाउन एज मच इन क्लास, इफ समथिंग इज लेफ्ट यू कैन राइट आफ्टर क्लास फ्रॉम पीडीएफ। ये भी बता देना, हमारे पास पगले बच्चे भी तो बहुत हैं। ठीक है। मेक सेपरेट कॉपी ऑफ फिजिक्स। बेटा फिजिक्स की कम से कम तेरे को 7 कॉपियां लगेंगी, मिनिमम 7 नोट्स की। अब पतली वाली नहीं भाई साहब, 2 रुपए वाली या 5 रुपए वाली नहीं लगेंगी, कम से कम 20-20, 30-30 रुपए वाली मोटी मोटी वाली 7 कॉपियां, इतना सिलेबस है। ठीक है। तो एक तो सबसे पहले एक सेपरेट कॉपी बना ले। ठीक है। हाँ, सेपरेट कॉपी। ऑलवेज राइट लेक्चर नंबर इन स्टार्ट ऑफ द क्लास सो दैट यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन इजिली। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, एडवांस के सवाल कराऊंगा। दिमाग लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ना कि छापने में। क्वेश्चन नंबर मैं लिखूंगा तो वो क्वेश्चन नंबर कॉपी में लिख लियो, क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, दैट्स इट। जिस दिन तेरे को हो ना खुजली, ये का पढ़ाकर चला गया मास्टर, पीडीएफ खोलिए आराम से देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, ऑलवेज राइट लेक्चर नंबर in start of the class so that you can refer to the PDF. Don't spam in the class about anything, भले ही वो relevant हो। आप ब्लॉक हो सकते हैं। ब्लॉक मतलब एक दिन का ब्लॉक, एक हफ्ते का ब्लॉक, या फिर पूरा का पूरा बैच गया। AI and the team will block you। पहले हम लोग मैन्युअली करते थे, अब AI है हमारे पास। अलग सर देख रहा है लेक्चर। हाँ, यहां पे जैसे आप देखे होंगे, यहीं पर ऐसे कोने में यहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, किताब लेके देखे है ना। हाँ, अलग सर है, धड़ाधड़ ब्लॉक मारेंगे, धड़ाधड़। हाँ, सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है। तो एआई क्या करेगा, वो आपको रीड करेगा कि आप एक ही चीज कितनी बार लिख रहे हैं और वो कितना रेलिवेंट है या फिर कितना इररेलिवेंट है, तो आपको ब्लॉक कर देगा विदाउट एनी रीजन। ठीक है। आ जाओ। अब ये हो गया। आई विल टेक द डाउट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्लास। मैं क्लास में भी डाउट्स लूंगा, बाद में भी लूंगा। आप स्लाइड पकड़ करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस में आपको सीखने को मिल जाएगा। सो हैव पेशेंस। यस, सबसे बड़ी बात यही तो सिखानी थी। हमारे बच्चे को पेशेंस नाम की चीज नहीं है, सब पेशेंट है ना। तो पेशेंस रखिएगा हर चीज के लिए, लीचड़पंती नहीं। ठीक है। कुछ बच्चे ये भी होते हैं, अभी बताता हूं मैं तुम्हें, रुको। ठीक है, तुम्हारी दोगलापंती मैं अभी निकालता हूं, रुको जरा। ठीक है। इतने गजब के लीचड़ होते हैं, इनको अगर किसी टीचर ने बोल दिया कि बेटा टेंशन ना ले, ये 5 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तू ट्राई कर, बाद में मैं दे दूंगा। भाई साहब हैं तो इंजीनियरिंग के, इंजेक्शन डॉक्टर वाला रखते हैं। भाई साहब टीचर में खोप के आधा लीटर खून निकाल के ले जाएंगे। जब तक वो टीचर 5 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेगा, रोज सिरिंज घोपेंगे, रोज टीचर का खून पिएंगे। है किए है ना। हाँ, पढ़ाएंगे भी बेटा, पढ़ाएंगे भी, और जब पढ़ाएंगे तो आप रहिएगा। ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा। टीचर ने बोला है कि 5 दिन बाद या 10 दिन बाद मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, लेके भागेगा नहीं हो कहीं। ठीक है। मेक सेपरेट कॉपी ऑफ डीपीपी एंड प्रैक्टिस। ज्यादा ज्ञानी मत बनिएगा कि एक कॉपी खरीदी है, यहीं पर पैसा बचा ले, इसी में डीपीपी कर लेंगे, इसी में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भैया कीचड़ बनेगा। ठीक है, कीचड़। कुछ समझ नहीं आएगा, राजवंश सर ने क्या पढ़ाया, तुमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है। तो सेपरेट आपको इसकी भी बनानी पड़ेगी। ट्राई टू फिनिश एवरी डे वर्क ऑन द सेम डे ओनली, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आधे बच्चे, अरे ये तो समझ आ गया, पहले लाइन आखिरी में नीले में क्या लिखे। आलस के मारे आप ये मत करना कि हाँ कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आएगा आपका। ठीक है। कल का काम और जुड़ जाएगा। किस किस को बेस्ट टाइम टेबल चाहिए भैया जेई के लिए, पहले बता दीजिए। बता दीजिए भाई। बेस्ट टाइम टेबल चाहिए, मैं अभी बता देता हूं। डोंट वेस्ट योर टाइम। बच्चे अब होंगे, अरे ये कैसा जवाब दे दिया यार ये इंसान।
चाहिए ना, एक डिसिप्लिन्ड बच्चा अगर हो और वो समय बर्बाद ना कर रहा हो, दैट्स द बेस्ट टाइम टेबल। तुम्हें चाहिए कि भैया 7 बजे सर हम उठेंगे, 7 बजे के 5 मिनट तक हम पोंपो करेंगे, फिर 7 मिनट के 10 मिनट तक हम खाना खा लेंगे, फिर लूज मोशन, अगला था पढ़ने की बारी, तब तक लूज मोशन हो गया। बेटा ये वाला टाइम टेबल कुछ ही बच्चों के लिए वैलिड हो पाता है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों के लिए वैलिड नहीं रहेगा। आप बस ये देख लीजिएगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो रोक दीजिए उसी समय, ठीक है, और पढ़ाई पर आ जाइए। ओके, हाँ, डोंट अज्यूम आंसर्स इन द पोल। अब बच्चे क्या होते हैं ना, लप्पाधारी होते हैं, लप्पाधारी। 4 क्वेश्चन मैं करूंगा तो प्रोबेबिलिटी, वैसे मैथ्स में अभी प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, तो बच्चा क्या दिमाग लगाता है। 4 सवाल हैं हमारे पास, 4 अगर मैं लप्पे मारता हूं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, चारों गलत तो -1 -1 -1 -1 -4 आ जाएगा हमारा। कोई नहीं, तुम्हारा भाई झेल लेगा, पढ़ के भी तो नहीं आया है। लेकिन अगर एक सही हो गया तो ओवरऑल +1 हो जाएगा, तो चांसेस तो हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे। बेटा जिस दिन आपको अपने किस्मत पर घमंड होने लग जाए ना कि वाह भाई ये तो मेरी किस्मत है, मुझे मिली है, मान जाना बेटा गलती से हो गया है, ठीक है। तो लप्पे मारने की आदत कुछ बच्चे डाल लेते हैं, क्योंकि सर करा रहे तो सबसे पहले टॉपर में मेरे को बनना है। तो आप जितना जल्दी लप्पा मारेंगे उतना ही आखिरी वाली रैंक आपके लिए फिक्स होती चली जाएगी, श्राप है। तो डोंट अज्यूम आंसर्स इन दी पोल फॉर फन, ठीक है। रिमेंबर दिस विल कम बैक एज कर्मा, जैसा आप करेंगे वैसा ही भुगतेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। आई रीड कमेंट्स आफ्टर क्लास, तो आप क्लास के बाद वहां पर चोंच मत लड़ाइएगा। एक खुशी नंबर मिलेगा, हाँ मिलेगा आपको, लाखों में रैंक डिजिट मिलेगा, ठीक है। आई वॉन्ट अर्जुना बैच टू बी द मोस्ट सीरियस बैच एवर, ऑल्दो आपको लग रहा हो मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे ही हूं, ठीक है। टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लास आफ्टर एवरी क्लास। हर क्लास के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कहां पर आपको दिक्कत आई, कहां पर प्रॉब्लम्स हैं, कहां पर इंप्रूव करा जा सकता है। मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द प्रिपरेशन, सबसे पहले आप क्लास नोट्स बताएंगे, फिर डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, मॉड्यूल का आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। मॉड्यूल का मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब किस किस को एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, फिलहाल के लिए नन। देखो नो डाउट ज्यादा पैसा आ रहा हो तो प्लीज किसी को खाना खिला दीजिएगा, ठीक है, हाँ ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। अभी के लिए आपको कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आपको कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर ये थोड़ा ना करता अरे यार ये तो बच्चा बड़ा बीमार है, एक काम करो भैंसे वाला इंजेक्शन लाओ जिसकी सुई इतनी मोटी होती है और ठोक के सारी दवाई एक ही बारी में दे दो, अभी ठीक कर देंगे इसको। ऐसा तो नहीं करते, 2-3 दिन एडमिट रखते हैं, प्रोग्रेस आपकी देखते हैं, दवाई का डोजेस आपका चेंज करते रहते हैं, है ना। डॉक्टर को भी तो ये बात पता है ना, टेस्ट लेते हैं कि अच्छा भाई ये प्रॉब्लम हुई, चलो ये मेडिसिन देते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो डोसेस बढ़ाते हैं, और इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो चेंज करते हैं, ये सब करते हैं। वो कभी ऐसा तुमने अगर कोई डॉक्टर देख लिया कि नहीं भैया एक ही बारी में इलाज करेंगे, आओ या जाओ, ठीक है, वहां से कट लीजिएगा, ठीक है, नीट क्वालिफाइड नहीं है वो, यस। तो आपको मैं यहां पे कह रहा हूं जैसे ये आपकी बीमारी है दिमाग की, समय के साथ आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे मैं आपको बताता चलूंगा कि अभी ये कर लीजिए, अभी ये कर लीजिए, अभी ये कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स मत करिए। अभी पता है आप लोग क्या करेंगे, आप किताबें सेट करेंगे और फिर उसके ऊपर सर रख के पूरे साल सोएंगे। जब रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं खुद बता दूंगा बेटा ये कर ले, ठीक है। अगर तुम्हें भाई बहन से कोई किताब मिल रही है तो ये भी नहीं कि मना कर रहे हैं, ना ना, फ्री का फंड मिल रहा है चुपचाप लेके रख लो, लेकिन अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। आप सभी लोगों ने 10th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी है। अब फिजिक्स की एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं क्लास के लिए शायद आपके लिए उतनी अच्छी ना हो। प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी फिजिक्स की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। केमिस्ट्री की समझ आ जाएगी, मैथ्स की तो ऐसी, मैथ्स की तो आपको ऐसी लगेगी क्या है ये, क्या हो रहा है? प्रोफेसर कहेंगे एनसीईआरटी का सवाल लगा।
है ही नहीं, उसमें 10 सवाल है भाई पूरे चैप्टर में। हाँ, फुस्सू फुस्सू से सवाल है, तुम्हें लगेगा यार क्या पढ़ाया है। ठीक है, केमिस्ट्री वालों की एनसीईआरटी ठीक ठाक सी है, जितना पढ़ाएंगे उतना जवाब है। फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी टेढ़ी है, हम इतना सब पढ़ा देंगे तब भी हो सकता है आपके 1-2 क्वेश्चन ही बने, आप उल्टा के मेरे को गरियाने लग जाओगे, अबे कैसे पढ़ाता, सिर्फ हंसी मजाक करता है, पढ़ाता ही नहीं है। तो मैं अपने लिए पहली क्लियर कर रहा हूं कि भाई फिजिक्स की एनसीईआरटी एक समय के बाद ही आप पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। एक एक लाइन इतनी गहरी लिखी है, डूब के मर जाओगे, तो टेक्स टाइम। ठीक है, तो अभी के लिए आपको नहीं छेड़नी है। नो सर हमारे स्कूल में है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9th और 10th क्लास बर्बाद हो गई है सर, मुझे पता है, रो रहे हो, क्या हो पाएगा, सब कुछ हो पाएगा, सब होगा, पेशेंस रखिए, टेंशन नहीं। ठीक है सर, स्ट्रेटेजी क्या है? अभी यूट्यूब पे जाके बच्चा कहेगा कि आज हमारे पास बहुत जोश है, राजवंश सर एक ही टॉपिक पढ़ाए हैं, आज ही जाके फोड़ देंगे, स्ट्रेटेजी टू क्रैक IIT इन 2 years, बहुत सारा मिलेगा। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, चाहे वर्ड कैसे भी हो, पढ़ाई करिए, टेस्ट देकर एनालाइज करिए, फिर सिलेक्शन लेकर हमें बाय बाय करिए, और कुछ नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, सीधी सी बात, पढ़ाई करिए, टेस्ट देकर एनालाइज करिए, और फिर टाटा बाय बाय। ओके, इतना ही होता है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ, आखिरी के 2 पॉइंट्स, ज्ञान लेना है, देना नहीं। ठीक है, तो कुछ चीजें पहले मिलेंगी, कुछ चीजें बाद में, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। वही डॉक्टर वाला हिसाब है, सारे इंजेक्शन एक ही साथ सुई मार दूंगा ना स्टार्टिंग में तो मर जाएगा, तो समय के साथ आपका इलाज किया जाएगा। सेल्फ नोट्स बनाना है, चैप्टर खत्म होती है उसके सेल्फ शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, हार्डवर्क, सेल्फ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायरमेंट है, और कुछ नहीं, उसका बाकी का काम मेरा है, ये काम आपका है। डिसिप्लिन रहना है, समय पर आना है, मेहनत करनी है, कई बार आपके सवाल नहीं बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सेल्फ मोटिवेशन, भाई देखो मेरा दिया हुआ मोटिवेशन आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन खुश रख सकता है, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको बार बार इसी गड्ढे में गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद से मोटिवेट होने की कोशिश करिए, ये सीख लीजिए अभी से। ठीक है, और कंसिस्टेंसी, 2 साल की मैराथन है, स्प्रिंट के जैसे। अभी क्या होगा, जैसे अभी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, कई लोग सटाक से आगे भागेंगे, यूट्यूब पे जाके डाउनलोड करेंगे लेक्चर और पूरा देख के आ जाएंगे अगली क्लास में तंग करने के लिए। और जब रोटेशन पढ़ाऊंगा ना तो पढ़े होंगे लॉज ऑफ मोशन पे, क्योंकि आपने एटीट्यूड क्या बना लिया, इतनी सारी जगह से पढ़ने का, एक जगह से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। तो कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं बिल्कुल आराम से लेके चलिए। आई कैन ट्रेन अ हार्ड वर्किंग वीक ब्रेन, आप में से कोई कमजोर होंगे लेकिन हार्ड वर्किंग होगा तो उसको मैं ट्रेन कर सकता हूं, रेदर देन दिमाग तो बहुत शार्प है लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। ठीक है, यस, लव यू ऑल। इंजॉय करके पढ़ना भाई, देखो ये जर्नी टफ है लेकिन हम लोग इंजॉय करके पढ़ेंगे, चाहे दुनिया कितना भी बोल ले कुछ भी। मैं आपको कह रहा हूं बस आप मेरी बात मानते चलिएगा, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना, जो मैं बोलूंगा उसको बस फॉलो करना है, लोड नहीं लेना। आपका दोस्त रंग बिरंगा कुछ भी करे, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। आप कम से कम चीजों को तैयार करके भी सिलेक्ट हो सकते हैं, दैट्स माय मेन थिंग टू डू, राइट। मेरा एक्सपीरियंस यही काम आएगा कि मैं आपको लोड फ्री रख के आपका सिलेक्शन आपके हाथ में दिलवाऊं, राइट। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ठीक है।